Hello student, once again we are back to the chapter. पिछले क्लास में मैंने एक सवाल भी दिया था एंड आज हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा बैक से ही स्टडी करेंगे, लाइक स्टार्टिंग से ही स्टडी करेंगे और फिर से चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और थोड़ा आगे भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि जैसे ही अभी इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में बेसिकली इधर हम इंडियन सिविलाइजेशन को रखने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन को, और दूसरे तराजू पे हम लोग वेस्टर्न को रखने वाले हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रखने वाले हैं। और ये सारी चीजें जो हम लोग इसमें समझने वाले हैं, इन सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर इंडियंस, स्पेशली फॉर ट्रेडिशनल पीपल who are so well connected with the Indian roots, हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, गांधी जी ने बड़े ही बोल्डली बोला है, लाइक गांधी जी, यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट विद मी, गांधी जी मेक्स इट bold to say, बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला है, बड़े ही आत्मविश्वास से बोला है। उन्होंने क्या बोला इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में? उन्होंने बोला कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, फर्स्ट वर्ड, यूनिक वर्ड, अनमैचेबल है, अनमैचेबल है। सही बात है। इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है जिसकी तुलना न के बराबर ही की जा सकती है। It is impossible to compare the other civilizations of the world with India. इंडिया और इंडियन सिविलाइजेशन अनकंपेरेबल है, यूनिक है, गांधी जी ने ऐसा बताया। और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। वी कैन अंडरस्टैंड इजिली दैट देयर इज ए फैक्ट इन दैट। इसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। अनमैचेबल है। दूसरी चीजें समझते हैं। दूसरा जो वर्ड हमें समझना है वो है इमूवेबल है। ये भी हम लोग समझेंगे। इमूवेबल वर्ड को समझेंगे, मीन्स अचल, लाइक नॉट मूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं करता, अपने जगह पे स्थिर रहता है। इसकी तुलना अगर हम थोड़ा सा वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ देखें तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे जहन में आएगा, सबसे पहला जो वर्ड हमारे माइंड में आएगा वो होगा मटीरियलिज्म, भौतिकवाद। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट मटीरियलिज्म। यहां पे वो फुल्ली कंसंट्रेटेड है। I might have mentioned you in the earlier video, lecture of my video, कि ये कंप्लीटली मटीरियलिज्म की तरफ अपने आप को देखना चाहते हैं। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास एक और वर्ड है इमूवेबल, जो इंडियन सिविलाइजेशन के लिए स्पेशली यूज किया गया है गांधी जी के द्वारा। दूसरी तरफ हम देखेंगे, अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, इट कीप्स मूविंग, मूव करता रहता है, और मिक्स्ड एंड मर्ज्ड है। ये भी शब्द याद रखना है, मिक्स्ड एंड मर्ज्ड है, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि दुनिया के जो भी दूसरे सिविलाइजेशन थे, जैसे ग्रीस का सिविलाइजेशन, जैसे रोम का सिविलाइजेशन, इन बंदों ने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा समझेंगे। यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, इन बड़े साहब से, ग्रीस से, रोम से, इनकी राइटिंग से, बेसिकली क्या है, इनकी राइटिंग से जो भी इन लोगों ने
प्रपोज किया, जो भी इन लोगों ने आगे डिक्टेट किया, गाइडलाइन किया, उनके राइटिंग से ये पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पूरा यूरोपियन सिविलाइजेशन फ्रेम्ड है। अब वर्स्ट फैक्ट ये है कि इन लोगों को लगता था, जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको लगता था कि ये इनके राइटिंग में जो एरर है, जो मिस्टेक्स है, इनके राइटिंग में जो मिस्टेक्स है, उनको ये अवॉइड कर लेंगे, मतलब या करेक्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इफ यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग टोटली, then you have to accept even the bad side of that thing. तो दिक्कत यहां पे बात यह है कि अगर आप किसी सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके दोनों फैक्टर को आपको सहना पड़ेगा, गुड और बैड फैक्टर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा ये जितना भी कॉपी हुआ, ये जितना भी इमिटेट किया गया ग्रीस से, रोम से, इन सारे सिविलाइजेशंस का क्या हो गया? कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया। शब्द याद रखना है बेसिकली, बिकॉज वर्ड्स विल हेल्प यू लाइक डू दी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सवाल जब करोगे तो वर्ड्स बहुत ज्यादा काम करेगा। कोलैप्स कर गया मतलब अब इनके ग्लोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डजंट एग्जिस्ट। पूरी बात को समझ लेते हैं एक बार में। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटीरियलिज्म की ओर भागता है, मूव करता रहता है, मिक्स्ड और मर्ज्ड है और इमिटेट किया गया है। कहां के सिविलाइजेशन से? आंसर है ग्रीस और रोम के सिविलाइजेशन से। अब दुख की बात यह है, द सैडेस्ट फैक्टर दैट, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, इन सारे चीजों का एग्जिस्टेंस कोलैप्स कर गया, ध्वस्त हो गया और इनकी जो ग्लोरी है अब वो खत्म हो गई। वही दूसरी तरफ हम इंडियन सिविलाइजेशन को देखेंगे तो ये अपने एक्सिस पे अभी भी खड़ा है। इट स्टैंड्स ऑन इट्स एक्सिस, ये अभी भी अपने एक्सिस पे खड़ा है। इसका मतलब हमारी जो ग्लोरी है वो अभी भी जिंदा है, डायनामिक है, प्रोग्रेसिव है और अभी भी हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब शीशे की तरह है। Whenever any person from like out of the country step into India, he is constrained to say like India is on its axis. मजबूर हो जाता है ये बोलने के लिए। You must be knowing the fact that मुझे फैक्ट जानना चाहिए कि जितने भी फिलोसफर्स इंडिया आए, बैक टू बैक जितने भी आए, सबों ने इंडिया को देखा। And the writings of different kind of philosophers, जितने भी फिलोसफर्स हैं उन्होंने लिखा, and about similarities देखी गई। It means इसका मतलब ये है कि इंडिया और उसका जो ग्लोरी है परफेक्चुअल, ये परफेक्चुअल हुआ, कंटिन्यूअस हुआ और अभी भी है। There is not any hesitation beside this. यहाँ पे कोई इसके तहत तो बेसिकली जैसे हम लोग समझें कि नहीं इसका तो ग्लोरी खत्म है, लेकिन इंडिया का ग्लोरी अभी भी है। अब हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, वो हमें हमारे ड्यूटी को बताता है। हमारा क्या ड्यूटी है, हमारा क्या मोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, what type of talk we should share with the people, what type of notes we should do। इन अपने वॉक में अपने जीवन के हरेक पहलू में इंडियंस की बात करें, कल्चर की बात करें, तो लाइफ के हरेक पहलू में इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन शीशे की तरह दिखता है। Yes, we must accept that we have also some errors in our culture, in our civilization. हमारे civilization में भी कभी कभी errors हैं। The best part of that, it is still
जो हमारा जो सिविलाइजेशन है अभी भी पहला नहीं किया है, ये आगे समझेंगे, आगे समझेंगे, आगे चलने पता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ऊपर It is the charge of their Indian people. Indian people के ऊपर charge है।
Thank you.